हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरीश राज सुकाड़िया। मेरे नए यूट्यूब चैनल माई ओपिनियन नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम मैंने महामारी क्यों रखा है? क्योंकि महामारी की तरह ये फैल रही है, सिर्फ एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में। और आप रोज देखते होंगे, कभी न्यूज़पेपर पे, कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं। यहाँ तक कि अपने आड़ पड़ोस में भी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने ध्यान पे रहते हैं। लेकिन ये जो महामारी है वो किसी को भी अपने अंदर ले सकती है। तो इससे बचना है तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी आप उस प्रॉब्लम से या उस महामारी से बच पाएंगे। दोस्तों, ये जो महामारी है, इससे लड़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे हाथ सैनिटाइजर करना हो, चाहे मास्क लगाना हो या 2 गज की दूरी। लेकिन ये जो महामारी है, इसमें ना सैनिटाइजर काम आता है, ना मास्क काम आता है, ना ही 2 गज की दूरी। और तो और अगर 2 गज की दूरी रखेंगे तो ये महामारी और ज्यादा फैल जाएगी, और ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। तो इससे बचना काफी मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समस्या से या बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े संकट से अगर लड़ता है तो उसके 2 साथी होते हैं, एक होता है दिल, दूसरा होता है दिमाग। लेकिन अगर मान लो अगर दिल और दिमाग दोनों पे किसी और चीज का कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या होगा? ये होगा कि उस बड़े संकट से लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप इस महामारी से लड़ भी सके और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बचा सके। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अधूरा ज्ञान हर किसी का दुश्मन होता है, तो अधूरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये भयानक महामारी है, इस पर समय रहते काबू पाया जा सके और इससे लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे इस बीमारी से दुनिया को तबाह होने से बचाया जा सके। ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा है, लेकिन इस वीडियो को बड़ा करने की वजह यह है कि आपको इसमें हर प्रकार की जानकारी मिलेगी और बारीक से बारीक चीजें आपको समझाई जाएगी। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो को 3 भागों में आपको समझाएंगे। जो पहला एंड फर्स्ट भाग होगा, इस भाग में आपको इस भयानक समस्या और महामारी के बारे में जानकारी देंगे। दूसरा जो पार्ट होगा, सेकंड भाग, इसमें आपको प्रमाणित आंकड़े व कारण समझाए जाएंगे। तीसरा मोस्ट जो पार्ट्स है, इसमें आपको इससे बचाव, उपाय, समाधान और इस पर विजय हासिल करने के बारे में आपको समझाएंगे। तो चलो देरी किस बात की, चलते हैं मेरे बेस्ट ओपिनियन और सजेशन की ओर। लेट्स गो।
दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि परिवार, विवाह और प्रेम की वजह से 38% लोग करते हैं आत्महत्या। 38%। जान के आप चौंक गए होंगे। हाँ, सही सुना आपने। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में होने वाले कुल आत्महत्याओं में 38% रिश्तों की वजह से मौतें या आत्महत्या हो रही हैं। यानी परिवार, विवाह और प्रेम मिलकर 38% आत्महत्याओं का कारण बन गए हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनका आधार प्रेम यानी जीवन देने वाला प्रेम अब रिश्तों में जहर घोल रहा है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 29.2% लोगों ने पारिवारिक समस्या की वजह से अपनी जान दी, जबकि आत्महत्या करने वाले 5.1% लोग अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थे। प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 3.5% है। इसके अलावा 17% आत्महत्या उन लोगों ने की है जो बीमारी से तंग आ गए हैं। कर्ज से परेशान होकर जान देने वालों की संख्या 2.8% है। यानी करीब 40% आत्महत्या टूटते रिश्तों की वजह से हो रही है। वो रिश्ते जिन पर हम सब बहुत गर्व करते हैं, वो रिश्ते जो हमें आपस में जोड़कर रखते हैं, वो रिश्ते जो हमारा हाथ मुश्किल वक्त पर भी थाम कर रखते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिश्तों की मजबूती वाली बातें धीरे धीरे सिर्फ किस्से और कहानियों की किताबों का हिस्सा होकर रह गई, क्योंकि जिस प्रेम की डोर से ये रिश्ते बंधे होते हैं, वही डोर अब आत्महत्या का फंदा बनती जा रही। यानी लोग परिवार के बीच रहकर भी अपनों के साथ प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तो समय है, लेकिन अपने परिवार के लोगों की बातें सुनने और उनसे अपने दिल की बात कहने का समय नहीं है। दोस्तों, दूसरे पार्ट या भाग में हम आपको आत्महत्या के आंकड़े 3 प्रकार से बताएंगे। पहला, आत्महत्या के कारण पे आंकड़े, आत्महत्या राज्यों पे आंकड़े, और तीसरा, आत्महत्या शिक्षा पे आंकड़े। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और देखिए कि कितनी भयानक है ये महामारी। दोस्तों, जो पहला कारण है वो है दिवालियापन या ऋणग्रस्तता। टोटल जो है 5151 आत्महत्या करने वालों का परसेंट निकलता है यहाँ पे 4%। दूसरा जो कारण है वो है विवाह संबंधित मुद्दे। टोटल हो गए 7196 और इसमें परसेंटेज है वो है 5.5%। उसके अलावा विवाह, गैर निपटान, दहेज, अतिरिक्त वैवाहिक मामले, तलाक, ये भी सम्मिलित हैं। इसमें परीक्षा में विफलता पे भी आपको आंकड़े बताने जा रहे हैं, जिसमें 1418 पुरुष, 1122 महिलाएं और टोटल हो गए 2540 यानी 2%। यह भी बहुत गंभीर बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा कारण है आत्महत्या होने का, उसमें परिवार और पारिवारिक समस्याएं, जिसमें आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि पुरुष जो है वो 25,233, महिलाएं जो है 13,803 और टोटल हो गए 39,038 यानी 30%। आप सोच सकते हो 100 में से 30% इस वजह से आत्महत्या करते हैं। बीमारी के चलते 23,988 लोग आत्महत्या करते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन, सुना आपने? ड्रग्स अल्कोहल एडिक्शन की वजह से पुरुष 6,551 और महिलाएं 152। आप सुन रहे हो, फैक्ट है इसमें, बहुत फैक्ट की बात है इसमें कि पुरुष जो है वो 6,551 6,551 और फीमेल है वो है 152। यानी इसमें जो पुरुषों की संख्या है वो कई मामलों में बहुत ज़्यादा अधिक है। और इसका वजह आप जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा है जो पुरुष लोग ही ड्रग्स या अल्कोहल करते हैं यानी शराब पीते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से, इन कारणों की वजह से पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। तो आप इन्हें अभी से छोड़ दीजिए। प्रेम प्रसंग में भी टोटल 5100 यानी 30.9% लोग सुसाइड करते हैं। गरीबी की वजह से टोटल जो हो गए वो है
3,198 यानी 0.9% की वजह से लोग गरीबी की वजह से आत्महत्या करते हैं। साथ ही अगर बेरोजगारी की बात करें तो टोटल 2,404 यानी 1.9% लोग जो है वो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी आंकड़े हैं जो मैं इस वीडियो में सब आपके साथ साझा नहीं कर सकता, बाकी वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो प्रकार है एनसीआरबी के अनुसार जो राज्यों के आधार पर जो आत्महत्या के आंकड़े हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। जो सबसे पहला राज्य आता है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अकेले महाराष्ट्र में ही 13,244 पुरुष, 4,401 महिलाएं, टोटल 17,746 यानी कि टॉप 1 में आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं लोग, महाराष्ट्र। दूसरा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में और टोटल हो गए 14,459, टॉप 2 में आता है ये राज्य। तो तीसरा राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल, जिसमें टोटल होते हैं 12,144, टॉप 3 में आते हैं ये राज्य। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी राजस्थान में रहता हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे कि शायद राजस्थान के भी आंकड़े बता दें। शायद आपको लगता है राजस्थान के आंकड़े अच्छे होंगे, नहीं, राजस्थान के आंकड़े भी चिंताजनक है। अगर आप देखेंगे तो इन राज्यों में 12 नंबर लिस्ट पे राजस्थान आता है, जिसमें पुरुष जो है वो 2,725, महिला जो है 1,063, टोटल हो गए 3,838। समझ रहे हैं ना, 3,838 लोग जो है आत्महत्या करते हैं राजस्थान में। देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं आया, ना किसी ने सुसाइड किया और बहुत कम आत्महत्या की है। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 36 नंबर पे आता है, जहाँ पे अभी तक एक भी मौत नहीं हुई आत्महत्या से। अब चलते हैं एजुकेशन के आधार पे, यानी शिक्षा के आधार पे आंकड़े। शिक्षा पे जो आंकड़े हैं उनके आधार पे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनमें टोटल जो है वो है 16,942 लोग आत्महत्या करते हैं। 5वीं तक देखें तो 21,225 लोग आत्महत्या करते हैं। अगर 8वीं तक देखें तो 25,192 लोग आत्महत्या करते हैं। अगर 10वीं से देखें तो 30,767 यानी सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 10वीं तक लोग जो है वो सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। अगर 12वीं तक देखें तो 20,706। अगर ITI के क्षेत्र में देखें तो 1,528 लोग, और MBA तक देखें तो 397 लोग सुसाइड करते हैं। अब जो भाग है वो है तीसरा, यानी सबसे मोस्ट पार्ट्स इस वीडियो का जो आप सबको इंतजार था। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस भयानक समस्या, बीमारी, महामारी या सुसाइड वाले कारणों से हम कैसे बचे, इसे उनके क्या उपाय हैं, क्या समाधान है, और इस पर कैसे विजय या फतेह हासिल की जाए, उन पे हम इस वीडियो में हम आपको भी बताने वाले हैं। दोस्तों, हर आत्महत्या करने वाला ट्राई फॉर लास्ट हेल्प की तलाश में रहता है, यानी वो चाहता है कि एक बार लास्ट बार कोशिश की जाए, किसी से हेल्प ली जाए, उस समस्या से कोई उसे बाहर निकाले, ऐसा वो कोशिश करता है। वह चाहता है कि कोई उसकी आखिरी पुकार को सुने। अगर वक्त रहते किसी ने उसकी पुकार सुन ली और समझ लिया, उसकी मदद कर दी, तो जिंदगी बचाई जा सकती है। समझ में आया? जिंदगी बचाई जा सकती है। हालांकि इन संकेतों को पकड़ने के साथ साथ आपको उस व्यक्ति की मनोस्थिति और गतिविधियों पर भी ध्यान रखना होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे पता करें कि कोई आत्महत्या करने वाला है। तो एक बहुत सारे सिग्नल हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि कैसे पता करें कि कौन व्यक्ति है जो आत्महत्या करने वाला है। सबसे पहले जिंदगी के प्रति अनिश्चितता जताना, मरने की बात करना, अचानक बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कामों को निपटाने लगना, लोगों के बीच अचानक गुड बॉय या अलविदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना या इसके मैसेज भेजना, इन्हें अपने स्टेटस बनाना, अपने रोने या दुख के फोटो वीडियो सोशल मीडिया इन पे डालना, और अचानक कोई व्यक्ति बिना वजह अपने सबसे प्यारी चीजें किसी को भी यूं ही दे देना, अपनों का साथ अगर उस व्यक्ति के आसपास रहे लोग, परिचित रिश्तेदार इन संकेतों को समझ लेते हैं
तो अनहोनी को टाला जा सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो उसे सलाह देने से या सुसाइड का ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए डांटने या और तरीके ये बात समझाने की कोशिश कभी ना करें। सिर्फ उसकी बात को सुने। क्या तरीका है आत्महत्या को रोकने का? कई बार लोग परिवार या बच्चों का वास्ता देकर ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुसाइड पर आमादा व्यक्ति ऐसी किसी भी चीज सुनने के मूड में नहीं होता। कई बार वह ऐसे हालातों में और भीतर सिमटने लगता है और उसे भीतर उसके मन में सुसाइड का ख्याल और गहराने लगता है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि बिना जजमेंटल हुए पीड़ित व्यक्ति की बात सुनी जाए। अक्सर कोई भी मुसीबत में अपने लोगों या अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करता है या करने की कोशिश करता है, यानी आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे आज कुछ बातचीत करना चाहता है सुसाइड करने वाला व्यक्ति, लेकिन जब उसे या से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह अपने में सिमटने लगता है। तब वह सुसाइड जैसे विकल्प की ओर कदम बढ़ाता है। अपनों के लिए वक्त निकालिए। खासकर अगर आपके पास कोई परेशान व्यक्ति या द्वंद्व से गुजरता व्यक्ति होता है तो उससे बात कीजिए। बात करते समय ध्यान रखें कि उससे ऐसी कोई बात या सवाल न करे जिससे वह उत्तेजित हो या बातचीत से पीछे हटे। उसका भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, उसकी सच्ची मदद होगी। अगर आत्महत्या के विचार किसी व्यक्ति के मन में आए या आ रहे हो तो जरूर ये मेरी बातें सुनें। भावनाएं निश्चित नहीं है, वे लगातार बदलती रहती हैं। आप आज जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा कल महसूस नहीं किया था। कल या अगले सप्ताह आपको कुछ और महसूस हो रहा होगा। इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है। आपकी अनुपस्थितियों में मित्रों, परिजनों, परिवार जीवन में दुख और पीड़ा पैदा करती है। जब भी दिमाग पर नकारात्मक बातें हावी हो और आपको लगे कि आपका जीवन व्यर्थ है तो आप ये सोचें कि कितने लोग हैं जिन्हें आपसे लगाव है, कितने लोग हैं जिनसे आपसे लगाव है। उनकी जिंदगी में आपकी अनुपस्थिति से कितना दुख हो सकता है वो आपको वो सोचना चाहिए। अगर आप जिंदगी से थक चुके हो, आपके मन में आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तो मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। आप ये सुन लीजिए, आपके मन में ये विचार कभी नहीं आएगा, तो आपके अंदर जो आत्महत्या का भूत है वो उतर जाएगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें झेली। अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से डाकू ने नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी आने नहीं दी। और हाल ही में 2 साल पहले ही अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विकलांग पहली महिला, विश्व की पहली विकलांग महिला बनी है। दूसरा एग्जाम्पल है लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी अग्रवाल 15 साल की थी तब उनके ऊपर 32 वर्षीय गुड्डू उर्फ नहीम खान ने लक्ष्मी के चेहरे पे एसिड फेंक दिया था, जिनके कारण उनका पूरा चेहरा जल गया था। कारण यही था कि लक्ष्मी ने उसे मना कर दिया था शादी करने से। लक्ष्मी जब घर पे गई, ठीक होने के बाद जब अपना चेहरा कांच में देखा तो डर रही थी और तो और हर प्रकार हर तरह से लोग ताना मार रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हिम्मत नहीं हारी। सब की बातों की परवाह किए बगैर एसिड बेचने पे एक कानून लागू करवाया हाई कोर्ट से, जिसमें और उन्हें यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा 2014 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से सही मायनों में कुछ फायदा होगा या समाज का, देश का भला होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डाल सकूं।